ये क्या نہیں तरीका है? خادم صاحب जब कोई अहमदी वहां जाता है तो सबको पता होता है कि ये अहमदी है। यहाँ जो नहीं लुक पता छुप होता, के नहीं आते पता। हैं ना, उसके अंदर मसला ये ये है, जो उसके अंदर कबरा मसला ये है, कबरा अहमदी अब वैसे कौन से वाला अहमदी है? तकैया मुझे ये तकैया बताओ, मुझे यही सवाल पूछना कि आप कौन जमात से अहमदी हैं? अहमदिया जो खिलाफत से मुंसलिक है, ये होते हैं जो आप फौरन नहीं, खिलाफत के साथ दो बंदे अच्छा। मुंसलिक हैं। एक वो हैं जो सूरह सफ के अंदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को अहमद आप मानते हैं, अपना और एक जरा वो हैं जो बता नहीं देना मानते। कि आप कौन आप मसला कह दे कि कासम ननोतवी साहब को आप काफिर मानते हैं, अल्लाह हजरत ने काफिर कहा है, आप मानते हैं उनको? आप मिर्जा, अगर आप इनसे ये आपसे मनवाएं सवाल- आप तो अपना गाली जवाब बाज, भाई। आपसे सवाल ही नहीं बनता, आप तो गाली बाज इनसे सवाल से ये पूछें कि अल्लाह हजरत ने जो फतवा दिया जवाद है भाई, आप कासम बात नहीं ननोतवी साहब कर पे, सकते। कुफर का फतवा वो मानते हैं या नहीं खादिम अल्लाह साहब मेरी बस बात इस- जवाद सुनिए। भाई, खादिम अल्लाह साहब मेरी जवाद बात भाई, एक टाइम यार पे आप ही लोग बोल रहे हैं। क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? आप लोगों को जवाद भाई पे भरोसा नहीं खादम है? साहब जब भट्ट साहब बोल रहे हैं खामोश हो जाएं, फायदा क्या बोलने का? मैं जब वो आपसे चुप बात कर करने रहे हैं हैं। ना, बट जवाद हाँ भाई तो आपको वो क्यों बात मसला है? कर रहे हैं तो आपको कौन कोई सी ऐसी परेशानी वो है? मुझे आप एक बात नहीं है, कर सकते मुझसे। उन्होंने कौन सी गलत बात कही है आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना जवाद भाई, आप कौन से अहमदी हैं? वो अच्छा, जो मिर्जा साहब को सूरह साहब बताते में हैं ना अहमद मानते हैं या खादम जो साहब, नहीं मानते? सुन लें। इसका ये मतलब हुआ भाई कि जो जो आप तो मेरा देना यार। जो खादम भाई आपको आवाज आ रही है, जरा थोड़ा सा प्लीज ब्रेक पे पैर रखे यार, ब्रेक पे थोड़ा सा ब्रेक आपसे पे मैं पैर बात रखे। नहीं कर रहा ब्रो, मैं आपसे बात ठीक है, नहीं कर रहा, आप मैं जरा जवाद म्यूट करें ना, जवाद भाई से आपने बात करनी है, 1 मिनट रुके तो सही यार। अच्छा एक बंदे बात करे मेरा माइक तो मेरा सब खुद सब बोल रहे हो, वो मैं बोल रहा हूँ तो यार। मेरा मैं माइक तो वाह। ओ भाई मेरी बात सुनो, मैं आपके लिए सहूलत कर रहा हूँ, जी जी करें करें, आपके मेहरबानी लिए सहूलत कर रहा हूँ, जरा म्यूट करो आप। जवाद भाई आप बात करें, ठीक है, बाकी मेरा भाई जरा छोटा थोड़ा सा सा सवाल है खामोश। जवाद भाई, हर बात का जवाब दें लेकिन अगले की पहले बताएं कि उसकी पहचान क्या है। जब हमारा कोई बंदा जाता है ना तो सबको पता होता है कि ये अहमदी है। ये जी जी आदमी- बिल्कुल ऐसा ही है, ये बट सब सही छोटे कह रहे हैं आप। अब देवबंदी आके ये कहे कि मैं जनाब किसी मसलक में नहीं हूँ तो वो बात गलत है। वो सीधा ठीक है बट सब मैं जरा बात मौका कर दें रहा हूँ, जवाद भाई को। अल्लाह साहब बेचैन की हो जाते हैं देवबंदी के नाम पे। मैं बताता हूँ इनसे आपको पूछे इनसे खुद एनालाइजर भाई, आप पूछें कि moderate अल्लाह करने लगे हजरत थे। जी जी मैं करता हूँ 1 मिनट। हाँ, बट साहब जरा इनसे- प्लीज, बट साहब मैं बट मुख्तसर साहब बात करके बात छोड़ रहा हूँ। जी अगर वो ठीक है, आप चुप जवाद भाई को दे दें, ठीक जवाद है। भाई को देने लगा हूँ। जवाद भाई से अल्लाह हजरत का फतवा कासम ननोतवी पे दुरुस्त था या गलत था? ना बताएं फिर का। ठीक है, आप जरा थोड़ी देर म्यूट करें। जवाद भाई आप जरा कंटिन्यू करें इनको, ठीक है। जी देखें खादम साहब, आप ऊपर आए हैं और सब सुनने वाले भी और ऊपर बैठे वाले भी, इनकी ख्वाहिश है पूरी कर दें। आप हमें बता दें कि इस्लाम के किस कोने से ताल्लुक़ रखते हैं आप, और उस कोने का आपने क्या नाम रखा हुआ? सिंपल सा सवाल है, कोई शुक्रिया जवाद भाई। मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, बहुत जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जवाद भाई। देखिए आपने मुझसे सवाल पूछा कि खादम आला साहब आप इस्लाम के किस कोने से तल्लुक़ रखते हैं। पहले ये कोना जो है ना, मुझे आपने कुरान और हदीस से साबित करना है कि कुरान इस्लाम का कोई कोना भी है। जी जी अगर आपकी मुराद इससे ये है कि आप किस फ़िरका से या किस मसलक से तल्लुक़ रखते हैं, तो मैं आपके सामने बड़ा वाज़ेह बता दिया था कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से तल्लुक़ रखता हूँ। अब आप मुझसे पूछेंगे अहले सुन्नत वल जमात में से कौन? नहीं मेरा फिर मैं अज्यूम ना करें ना सुन तो सवाल, लेना मेरी बात। ये Assume देखिए ना आपकी करें बात सवाल। मैंने सुनी, आप इंटरफेयर ना करें ब्रो। जब मैं आपकी बात सुनता हूँ ना तो आपको इंटरफेयर नहीं करना। जज़ाकल्लाह। ऐसे कर लेते हैं, मैं आपको टाइम मैं लगा रहा हूँ, अपने टाइम में बात नहीं करें, ठीक है। एनालाइजर भाई प्लीज 1 मिनट। जी शुक्रिया कोई शुक्रिया, ना बोलिए, टाइम लगा दें, उन्हें टाइम बोलने लगा दें, जितना वो बोलना चाहते हैं ना बोलने दें, कभी तो चुप करेंगे। चलें जी। अब मुझसे आपने कोना पूछा, मैंने उसका नाम बता दिया। अब मेरा भी सवाल आपसे है कि आप अहमदियत के कौन से कोने से तल्लुक़ रखते हैं? वो जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को सूरह सफ़ और कलमा तैयबा में शामिल करते हैं, या वो जो इनके बगैर कलमा तैयबा को मनसूख नहीं समझते और सूरह सफ़ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? आप कौन से अहमदी हैं? जी खादम आला भाई, एक जब मैंने आपसे कोने का पूछा ना, मैंने कहा आप शिया हैं, आपने कहा नहीं। आपने खुद तस्लीम किया और आपको समझ लगी है कि मैंने कौन से कोनों की बात कर रहा हूँ। एक कोने को तो आपने काटा, आपने कहा कि वो शिया नहीं हूँ मैं, क्योंकि आप समझते हैं कि जो शिया है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के तरीक पे नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि आप उस कोने से ताल्लुक़ रखते हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए आप जब तक अपना तारुफ नहीं करवाएंगे, हम लोग जो हैं वो हमें समझ नहीं लगेगी कि आपको क्या दलील देनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है जैसे आप गामदी साहब के मानने वाले हैं और हज़रत ईसा की वफ़ात के कायल हैं आप। तो बराए मेहरबानी ज़रा अगर आसानी कर देंगे, जल्दी बता देंगे कि उस कोने का क्या नाम है, तो हम बात आगे बढ़ा सकेंगे। आप गामदी साहब के मानने वाले हैं? वरना फिर मुझे एक एक करके सब पूछना पड़ेगा।
अपना मैं तारुफ करवाऊंगा आपको, बिल्कुल अपना तारुफ करवाऊंगा। 95 लोग सुन रहे हैं, कभी किसी अहमदी ने शर्म महसूस नहीं की, हमेशा छाती ठोक के बताया कि वो अहमदी है और अहमदियत में उसके क्या अकीदे हैं, वो किस जमात से ताल्लुक़ रखता है, पूरा आपको बताएंगे। ठीक है, आप अपना काइंडली बता दें कि आप इस्लाम के किस कोने से ताल्लुक़ रखते हैं और उस कोने का क्या नाम रखा हुआ है। बात कंप्लीट हो गई आपकी, ताकि मुझे बाद में ये कह के उतार ना दिया जाए और मेरा माइक ना म्यूट किया जाए कि मैं आपकी बात सुन नहीं रहा था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बात कंप्लीट हो गई आपकी? जी जी, जब मैं खामोश हो गया हूँ तो इसका मतलब करें बात, नहीं बता दिया करें ना, आपके भाई जी नहीं जी समझते करें शायद करें, आप मुख्तसर जवाब दें, टाइम ना वेस्ट कीजिएगा। देखिए मैं तीसरी नहीं, दफा टाइम पूछूंगा, देखो, मैंने 2 दफा मैं पूछ लिया अपना साहिल भाई, मैंने 2 दफा देखिए, अब पूछ मैं बात लिया, करने तीसरी लगा दफा हूँ, मैं आप पूछूंगा। इंटरफेयर कर रहे हैं। करें बात। हाँ देखें, आपने कहा कि अहमदी जो है वो सीना ठोक के, छाती ठोक के जवाब देते हैं कि हम कौन से अहमदी हैं। देखें, अभी तक तो अपनी आपकी जो छाती है वो तो चौड़ी नहीं हुई, और छाती मैंने चौड़ी करके आपके सामने ये बोल दिया है कि मैं अहले सुन्ना वल जमात से ताल्लुक रखता हूँ। आपसे तो नाम भी नहीं लिया गया अहमद जवाद भाई, क्या हो गया? यानी दूसरों के ऊपर इतराज और खुद जो है वो छुप रहे हैं अपनी बात के ऊपर। जी मैं जवाब दूंगा, देना है भाईजान जवाब, आपने दूंगा नहीं करना आपने। मैंने जैसे आपको अपना नाम बता दिया ना कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, तो आपको भी नाम बता दे, फिर आगे चलते हैं कि वो इस मसलक में आते हैं या नहीं, वो अहले सुन्नत वल जमात कौन सी है और कौन सी नहीं है, फिर आगे चलते हैं ना। पहले नाम तो बता देना मुझे। जैसे मैं देखिए अपना वाज़ेह नाम बताया कि मैं अहले सुन्ना वल जमात से हूँ, आपने बताना है कि आप कौन से अहमदी हैं। वो अहमदी हैं जो कलमा तैयबा को मनसूख समझते हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को उसमें शामिल करना ज़रूरी समझते हैं, वो वाले हैं, या वो वाले अहमदी हैं जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को कलमा में शामिल नहीं करते और ना सूरह साफ की आयत नंबर 6 में इसमो अहमद में मुझे सबको मानते हैं। आप बता दें, मैंने तो देखो नाम तो बता दिया, मैंने तो छुना चौड़ा करके आपके सामने नाम रख दिया, आपसे तो नाम भी नहीं लिया जा रहा जवाद भाई। जी ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई। अच्छा वो 1 मिनट जरा ना नीचे मैं बात करना चाह रहा था। जो आप पढ़ रहे हैं ये कोई अहले सुन्नत के बारे में कोई तशरीह या तारीफ आई है, मुझे नजर आई है। 1 सेकंड जवाद भाई, मैं नीचे जरा मूसा भाई को कहना, मूसा भाई वो नीचे ना एक भाई है वो लिख रहा है, कहता है मेरी वालदा 10 माह से है, तो उसको जरा गायनी का एड्रेस दीजिएगा। वो 10 माह की कोई हमला का बात कर रहा है अपनी वालदा की, दे दें उसको एड्रेस गायनी का। थैंक यू, बॉक्स कर दें। चलो जी भट्ट साहब ये पढ़ दे, मुझे कोई अहले सुन्नत वल जमात की तारीफ नजर आई है कोई? अहले सुन्नत वल जमात से मुराद मेरा ताल्लुक हनफी देवबंदी मसलक से है। अहले सुन्नत वल जमात की तारीफ क्या है, ये अहले सुन्नत वल जमात की यही है। अब मैं वाज जो है सुन्नत जमात वो भी निकाल देता हूँ, वो बरेलवी हैं। ये सिर्फ शर्माते हैं कि इन्हें पता है कि वो जनती फिरका वो वाला नहीं नाजी। जवाद भाई उन्होंने तारीफ पढ़नी थी या उन्होंने तकरीर करनी थी? और यार जवाद भाई बात तो मेरी तो आपकी हो रही है। मेरी बात सुने जवाद भाई, एक मिनट तो व्हाट्सएप को आगे कर दें, व्हाट्सएप को मैं देख लेता हूँ, उनके पास ये जो पढ़ रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। पहले एक वक्त होता था, एक बंदा आता था साहिल नाम, बात मेरी और जवाद भाई की हो रही है, बीच में इंटरफेयर ना करे कोई भी, ये चुप नहीं करेगा। मैं अगर आपने एम्बुलेंस से देनी है जवाद भाई से बोल रहा हूँ, ये तो मुझे बता दें यार। 1 मिनट यार, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट खादम जरा 1 मिनट म्यूट करो यार, 1 मिनट सारे। अच्छा भाई 1 मिनट म्यूट करो यार, म्यूट कर देना, 1 मिनट म्यूट करो, ठीक है? एनालाइजर भाई आप मॉडरेटर है ना? मैं मॉडरेट, मुझे पता है कि कैसे मॉडरेट करना है। 1 मिनट म्यूट करोगे? कहा गया था या तकरीर करने का? ओ भाई म्यूट करोगे, आवाज आती है, सुनते हो, म्यूट करोगे? म्यूट करो जरा 1 मिनट। अभी आप दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी, तो इसलिए भट्ट साहब को बीच में ऐड किया है कि भट्ट साहब हवाला पढ़ दें ताकि इजी हो जाए कि अल और वल के दरमियानी जो रास्ता है ना वो निकल जाए। आप तो बता नहीं रहे, ना ही जवाद भाई आपसे पूछ रहे हैं। अब भट्ट साहब अपनी तहरीर वो सामने रख के जो बैठे हैं ना वो अलग है, बाकी देखने वालों को तो वाजे हो ना भाई। जरा म्यूट करो, उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं। आप हवाला पढ़ना आपका और जवाद भाई की बात चल रही है, भट्ट साहब अलग तहरीर पेश कर रहे हैं, ठीक है? तकरीर बाद में करवा लीजिएगा, फिर पहले हमारी बात हो लेने दें। जरा 1 मिनट म्यूट करते हो भाई। इजाजत दें। एक शख्स आता था, मैं कहता था उसका काम है सिर्फ ढोलकी पे चमची मारना। अब वो मुख्तलिफ नाम से आ रहा है। जैसे शादियों पे नहीं मेहंदी पे होती है लड़की है कि ढोलकी पे बैठी होती है कि चमची मारती रहती है, टक 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 टक। आप अपनी ढोलकी आगे ना किया करें कि चलो मेरी बात मुकम्मल हो गई है, अपने जवाब सब करें बात उस ढोलकी पे चमची मारने वाली लड़की से करें बात। खादम भाई बात पता क्या है,
یہ میں تیسری اور لاسٹ دفعہ پوچھ رہا ہوں. آپ نے ایک سویر قسم کی کنفیوژن کریٹ کر دی ہے اپنی پہچان جی میں. جی بولیں. اتنے لوگ سن رہے ہیں اور آپ بار بار اہل سنت والجماعت اور انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ اس میں بھی 2-3 قسم کے گروہ ہیں جو مختلف اپنے نام اور لیبل دیتے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے, بالکل بھی کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. آپ یقیناً اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ بھی سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس بھی مسلک سے, فرقے سے, جو بھی اس کو آپ نے لیبل دینا ہے, کونا دینا ہے, جو بھی دینا ہے, وہ سیدھا راستہ ہے. تو آپ کو ایٹ لیسٹ اس بتانے میں بالکل بھی کوئی شرم نہیں آنی چاہیے اور کلیئرلی بتا دینا چاہیے تاکہ بات ختم ہو رہی ہے. میں تیسری دفعہ اور لاسٹ دفعہ پوچھ رہا ہوں, اگر مجھے نہ پتہ چلا کہ آپ کون ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے شک پڑ رہا ہے جیسے آپ, مجھے تو شیعہ ہی لگ رہے ہیں جس کا آپ نے انکار کر دیا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ شیعہ مسلک سے آپ کا تعلق ہے اور آپ جان کے ادھر اپنا عقیدہ یا اپنی جو کون ہے اس کو واضح نہیں کر رہے. تو میں آخری دفعہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے عقائد کا, اپنے مذہب کا, اپنے فرقے کا تعارف پیش کر دیں. بات کمپلیٹ ہو گئی آپ کی؟ جی جی جزاک اللہ. دیکھیں اب ایک مجھے منٹ بار ایک بار منٹ خادم بھائی, نیچے ذرا مجھے بات کرنی مجبوری ہے میری, 1 منٹ رکیے گا. تو آپ کا ٹائم ہے, آپ کریں بات. یار یہ نیچے گولڈ کی آئی ڈی آئی ہے, یہ جو گولڈ ڈائمنڈ, بھائی یار آپ احمدی ہو, کون ہو یار؟ یہ ذرا دیکھ لیں خان بھائی نیچے نا, گولڈ کی آئی ڈی ہے, ڈائمنڈ 2 اس کی آئی ڈی کا یوزر نیم ہے. یہ ریسٹرکشن میں آئی ڈی بھائی یہاں سے لے جاؤ یار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آئی آلریڈی ٹوک کیئر آف اٹ. ٹھیک. شکریہ آپ کا بہت بہت. اچھا جواد بھائی, دیکھیں شرم اس بندے کو آئے جس سے سوال پوچھا جائے تو وہ اس سوال کو ٹچ بھی نہ کرے اور ہمیشہ اسٹرومین کی طرح جی آپ تو ایسے سمجھتے ہوں گے, میں یہ سمجھ رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں. بھائی ایسے نہیں ہوتا. جب آپ علم کے میدان میں نکلتے ہیں نا تو آپ کو وہاں پہ علمی گفتگو کرنی پڑتی ہے, نہ کہ بجائے صرف یہاں پہ عورتوں کی طرح تانے مارے جاتے ہیں, نہیں میں تو آپ کے بارے میں یہ سمجھ رہا تھا, آپ میں شرم نہیں ہے. بھائی شرم والی بات نہیں کرتے. شرم جس کو ہوتی ہے نا وہ اپنا بتا بھی نہیں پا رہا کہ میں نے تو کھل کے اپنا نام بتایا نا کہ میں اہل سنہ والجماعت کے اندر سے تعلق رکھتا ہوں. اب میں تھوڑا سا آپ کو مزید کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ موقع ملے کہ ساحل کالوں نے یا خادمی اعلیٰ نے جواب نہیں دیا, تو اب میں ساحل کالوں سے بات نہیں کروں گا. اہل سنہ والجماعت میں ہر وہ شخص شامل ہے جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریق پہ ہے. اس میں چاہے شیعہ ہو, اس میں چاہے وہابی ہو, اس میں چاہے دیوبندی ہو, اس میں چاہے بریلوی ہو, ہر وہ شخص شامل ہے اس میں. ٹھیک ہے, اب آپ کو میں نے بڑا واضح بتا دیا کہ اہل سنہ والجماعت کون ہے. اب آپ نے مجھے بتانا ہے جواد بھائی کہ آپ کون سے احمدی ہو, وہ والے احمدی ہو جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو سورہ صف میں اسم و احمد کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کو ذاتی طور پر مانتے ہو یا نہیں مانتے, یا آپ وہ والے احمدی ہو جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو کلمہ کے اندر شامل کر کے کلمہ پہلا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا اس کو منسوخ کرتے ہو یا نہیں کرتے. آپ نے بتانا ہے. آپ ایسا نہ کیجیے گا کہ آپ اپنی بات کو جو ہے نا وہ ٹچ بھی نہ کریں اور مجھ سے جو ہے نا کرتے جائیں جی ساحل کالم بھائی آپ تو وہ بتائیں نا, ساحل بھائی آپ شرم نہ کریں. بھائی میں نے تو آپ کو کھل کر بتا دیا. چلیں جزاک اللہ. میں نے ایک اندر چھوٹی سی بات کی تھی, اس کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا اور آپ ٹچ نہ کرنے کی بات کر رہے تھے. گامدی صاحب کو بھی آپ اہل سنت والجماعت میں شامل کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ گامدی صاحب کے بھی اب لاکھوں ماننے والے ہیں, ایک بہت بڑا گروہ ہے جو گامدی صاحب کے عقائد اور گامدی صاحب کو مانتا ہے. تو ذرا وضاحت کر دیجئے گا کہ گامدی صاحب کو بھی آپ اسی کونے میں شامل کرتے ہیں. آپ نے کہا اہل سنت والجماعت میں شیعہ بھی آتے ہیں اور بریلوی بھی آتے ہیں, لیکن گامدی صاحب کو تو آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا. تو برائے مہربانی ذرا جلدی سے یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں تاکہ مجھے آپ کے سیٹ آف عقائد جو ایک فروٹ چارٹ ہے عقیدوں کی وہ واضح طور پہ میرے سامنے آ جائے. جی خادم صاحب. آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ بتا دیں کہ جواد ساحل بھائی مجھے آپ کے سوال کا جواب نہیں آتا کہ میں مرزا صاحب کی کون سی جماعت میں سے ہوں, وہ والی جماعت جو سورہ صف میں اسم احمد سے مراد مرزا صاحب کو لیتی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو منسوخ سمجھتی ہے اور مرزا صاحب کو شامل کرنا ضروری سمجھتی ہے. اب بتا آپ نہیں پا رہے, آپ تو اس کی طرف جا بھی نہیں رہے جواد بھائی. کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں اگر آپ کو سوال کا جواب آتا تو مجھے بتا دیں, میں آپ سے یہ سوال نہیں پوچھتا, میں اسی کے اوپر آ جاتا ہوں جس بات کو کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا.
आपने कहा जी आप गामदी साहब को उसके अंदर आपने मुझे टच नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया। तो जवाब भाई मैं तो हर तरह से आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं ये भी नाम भी बता रहा हूँ अहले सुन्ना वल जमात, उसमें कौन कौन से लोग हैं वो भी बता रहा हूँ। अगर गामदी साहब उसी तरीक पे हैं जिस तरीक पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम थे, तो वो भी उसी में शामिल है। मैं तो कह रहा हूँ हर बंदा शामिल है, कोई बंदा बाहर ही नहीं है। जो बंदा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के तर्ज अमल पर था, उनके नक्शे कदम पर था, वो सब के सब अहले सुन्नत वल जमात के अंदर से है। मैंने देखा कितना वाज़ेह जवाब दिया जवाब भाई आपको। अब आपको मुझे जवाब देना है कि आप कौन से अहमदी हैं। वो अहमदी हैं जो कलमा तैयबा को मनसूख समझते हैं और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को शामिल समझते हैं, या वो वाले अहमदी हैं जो कहते हैं नहीं कलमा तैयबा वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया था, या आप वो वाले अहमदी हैं जो सूरह सफ के अंदर इस्मो अहमद के अंदर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को शामिल करते हैं, या वो वाले अहमदी हैं जो कहते हैं नहीं मिर्ज़ा साहब शामिल नहीं है, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसके मसलाक है। आप बताइएगा प्लीज़। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। मेरी ख्वाहिश थी कि आप अपने अकायद को ज़रा वाज़िया तौर पे बता दें, क्योंकि जो आपने तारीफ़ की है अभी कुछ मिनट पहले, कुछ लम्हे पहले हमने 2-3 उलमा के अकायद को देखा। आपने जो एक फ्रूट चार्ट पेश की है अपने अकायद की, उसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वफ़ातशुदा मानते हैं। वो उनका ईमान है और वो कुरान से इस चीज़ को साबित भी करते हैं और उस पे पुख्ता यकीन है, उनका ईमान का हिस्सा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए हैं। फिर उनके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो कहते हैं कि इमाम मेहदी आएंगे ही नहीं, हैं ही नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं आना इस दुनिया के अंदर। और फिर उसी फ्रूट चाट के अंदर एक और दाना भी है जो ये कहता है, अभी हमने इधर 2-3 उलमा के हवाले पढ़े थे जो कहते थे कि खातमुल नबीन का मतलब जो है वो यही है कि जो नबूवत है वो अकमल होगी उन पे और कमालात में ऊपर चली गई। फिर उनके अंदर वो लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो नूर से बने, और वो लोग भी उनमें शामिल हैं जो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के नूर से बने। बल्कि वो लोग भी उनमें शामिल हैं जो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला का दर्जा रखते हैं या रब का या अल्लाह का दर्जा रखते हैं। सो साहिल भाई, आप अपने अकीदे को देखें। मेरा नाम जवाद है जैसे आपने कहा, और मेरे अकायद का इधर सबको पता है कि मैं कौन हूँ और मैं किस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। ना हमें कभी इसमें बताने में शर्म आई है, ना हमने कभी इसको छुपाया है। हमारे पास कोई ऐसा एक यूनिवर्सल किस्म का अम्ब्रेला नहीं है कि हम उसके अंदर दूसरे लोगों को शामिल करें। वो भले अहमदियत के अंदर जंबा ग्रुप हो, हम साफ उनका इनकार करते हैं, हम कहते हैं नहीं ये हम में से नहीं है और ये गुमराह हैं और ये सीधे रास्ते पे नहीं है। वाहिद हम ही तो हैं पूरी उम्मत के अंदर, इस्लाम के तमाम सर्कल के अंदर सवाए जमात अहमदिया के कोई और जमात, कोई और फ़िरका, उसको मसलक कह लें, फ़रोई कह लें, जो भी आपने कहना है, कोई ऐसा नहीं है जो क्लियरली कहे कि सिर्फ मैं ही हूँ सीधे रास्ते पे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कॉल पेश करे कि मेरी उम्मत जब बट जाएगी, बहुत सारे अकायद में बटना यही होता है ना कि कोई बंदा डिफरेंट अकायद रखता है। वो बुनियादी अकायद जो बुनियादी तौर पे कुरान के अंदर दूसरों के लिए 180 डिग्री हैं, और वो ये कि भी मैं ही हूँ सिर्फ जो सीधे रास्ते पे हूँ। हम तो कहते हैं, आपको भी हम हक देते हैं कि आप कहें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कहते नहीं हैं, आप कोई और कपड़े पहन के आते हैं। मुझे लगातार शक हो रहा है कि आप जो बात कर रहे हैं, आपने ऐसी एक यूनिवर्सल सी बात कर दी है कि मैं समझता हूँ कि जो भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीक पे है वो अहले सुन्नत वल जमात है, वो इस्लाम के सर्कल में आता है। तो मेरे प्यारे भाई, ये क्लेम तो हर कोई करता है, ये तो हम भी कर रहे हैं, और हमारा दावा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीक पे जिस तरीके से मैं बाकियों को वो नसीब ही नहीं हो रहा। बेशुमार सहाबा का तरीक और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ऐसी हैं जो आप लोगों को, आपके नसीब में नहीं है उसको पूरा होना। वो मुखालफतें, वो बंदिशें, वो रोकना, वो आप लोगों के नसीब में ही नहीं है। आप तो वो सुन्नत ही नहीं पूरी कर पाएंगे कभी। हाँ, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि हैं, जो हिम्मत करके तो देखें, आप कहें कि मैं हूँ सीधे रास्ते पे, बाकी सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, फिर आपकी वो सुनते पूरी होंगी। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको कहा था कि अगर 3 दफ़ा में मुझे वाज़िया तौर पे आपका पता ना चला, आप आए हैं हमारे पास
एहतराम के साथ आप मेहमान हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हमें पता तो चले कि हमसे बात कौन कर रहा है, उसके अकीदे हैं क्या। क्या वो हज़रत अदरीस को ज़िंदा आसमान पे मानता है? क्या वो हज़रत ईसा को ज़िंदा आसमान पे मानता है? क्या वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर समझता है? क्या वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंसान समझता है? क्या वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऑलरेडी वफ़ातशुदा तो नहीं मानता, ताकि हम उससे अच्छी बात कर सकें। मेरे प्यारे भाई, मकसद ये नहीं है कि आपको हराना या आपको गलत कहना। आप इसको इस सेंस में ले रहे हैं, आपकी टोन बता रही है कि आप इसको इस सेंस में ले रहे हैं कि मैं आज बातों में जीतूंगा, लेकिन हमारा सिर्फ ये एक छोटा सा, मेरा तो इतना सा मकसद है कि मुझे सिर्फ पता चले कि मैं जो मेरे से भाई बात कर रहा है उसका अकीदा है क्या, उसका कौन सा अकीदा है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि कोई चीज़ प्रोडक्टिव पॉइंट पे पहुंचे। इस तरह तो हम बातें करते रहेंगे। इधर वो भी लोग आते हैं मेरे प्यारे भाई जो इमाम बुखारी को मानते ही नहीं हैं, उनके लिए ना वो हुज्जत है बल्कि बड़े बुरे अलकाब से उनको बुलाते हैं, लेकिन उनकी हदीस हमारे सामने जब आते हैं दलील के तौर पे पेश कर रहे होते हैं। तो हम क्या करें? हम क्यों ना पूछें आपसे कि आप हैं कौन, आप रहते किधर हैं, आप इस्लाम के किस कोने से उठ के बात कर रहे हैं, पता तो चले। तो मेरे प्यारे भाई 3 दफ़ा बात हो गई है, तो आप मेहरबानी करके यहाँ अपना वजात कर दें। देना इतना तो मौका जी, आप देना। करें रिप्लाई। बिल्कुल शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जवाद भाई। देखिए, मैंने आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल किया था। आप पता नहीं क्यों आप कहते हैं हम डरते नहीं हैं, हम बड़ा खुलकर अपने कायद का इजहार करते हैं और सबके सामने बोलते हैं, लेकिन मैंने भी आपके सामने 3 दफ़ा आपसे पूछा है जवाद भाई आप जंबा ग्रुप की तरफ चले गए हैं, आप लाहौरी ग्रुप की तरफ चले गए हैं, आप मतलब मैं वो जितने भी जमातें मैं शिया हूँ बात तो सुने ना जवाद भाई चलें बताएं, मैं आपको सीधा बताता हूँ। जवाद भाई क्यों कर रहे हैं, क्यों हो गया, क्यों आपको मतलब खौफ महसूस होने लगा? चुप तो करें ना, मेरी बात तो कंप्लीट होने देना। करें पूरी बात। शुक्रिया। मैंने आपसे बड़ा वाज़ेह 3 दफ़ा सवाल किया। आपको शायद लगा कि मैं कोई जंबा ग्रुप की बात कर रहा हूँ, आपको शायद लगा कि मैं कोई लाहौरी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा जवाद भाई, मैं उस जमात की बात कर रहा हूँ, जमात अहमदियत में से जो मिर्ज़ा मसरूर साहब को अपना खलीफा मानती है। मैंने उस जमात में से पूछा है, उस जमात में भी तो 2-3 जमातें हैं ना जो कहती हैं, एक तो कहती है कि जी जो कलमा तैयबा है उसके अंदर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब शामिल हैं, और पहला यार मैंने म्यूट किया। 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुको, 1 मिनट भाई, बात सुन लो, 1 मिनट बात सुन लो। ये बात कि जमात में सूरह सफ में शामिल करने वाले कलमे जुबान नहीं याद होगी नीचे भी लोगों को, इससे अगली बात कर लो। चलो हाँ जी, मुझे रिपीट ना करो यार, रिपीट मैंने किसी को नहीं करना। मैंने जाना है जवाब साहब, 1 मिनट, कौन सी बात करनी है, कौन सी 1 नहीं मिनट, करनी? 1 मिनट भाई मेरी जवाब से बात हो रही है। मैंने ना जाना है, मैं सिर्फ जवाब साहब से एक बात जी कर। कमाल आते भाई, ये जब आपकी सारी तकरीर, ओ 1 मिनट ठहर जा, और ठहर जा साहिल भाई, ये क्या हो गया है? 1 to 1 बात नहीं कर सकते आप लोग। जवाब भाई आपको अगर एम्बुलेंस चाहिए कमाल आते इस्लाम भाई की तो बोलें, आप नहीं कर सकते बात। यही प्रैक्टिस। 1 मिनट कमाल आते भाई, 1 मिनट, अंदर 1 मिनट कमाल आते भाई, नहीं है 1 by 1 की। एक मिनट मुझे बात करने तो मैंने जाना है साहिल साहब, ये सारी तकरीर कर लेना जवाद भाई, वापस आके बात कर लीजिएगा कमालत इस्लाम भाई, बाद में कर लीजिए। कोई बात नहीं क्यों अभी बात कर रहे हैं मेरी बात से यार 1 मिनट सारे म्यूट करें। कमल आते भाई ने जाना है, उनको कर लेने। ये अपनी तकरीर ख़त्म करे ना, इनको कहना कि जो खिलाफत अहमदिया को मानने वाली जमात है ना, उसमें तो एक मुफ्ती है, एक खलीफा है। अगर कोई इख्तलाफ होगा दरमियान में तो हम उस मुफ्ती से अपना जो है फैसला करवा लेंगे। इनके अंदर कौन सा मुफ्ती है जिससे ये अपने कायद का फैसला करवाएंगे, ये पूछ लीजिएगा इनसे। अब मैं जा रहा हूँ। जी जज़ाकल्लाह। जी साहिल साहब, मुझे बात करने दीजिए, कंप्लीट मेरी बात सुन लेना। बात कंप्लीट ही नहीं हुई थी, आप लोग बीच में बोलना शुरू कर दिए। आपकी बात कंप्लीट का ये हाल है, आप लोग इस तरह मॉडरेट करते हो कि 2 बंदों की 1 to 1 गुफ्तगू चल रही है, कोई उधर से किस कोने से बोलना शुरू कर देता है, कोई किस कोने से बोलना शुरू कर देता है। जवाद भाई हौसला रखिए, मैं इधर आपकी बातों का सारे का जवाब दूंगा। तुम यही चाह रहे हो कि मैं तुम्हें उतारूं?
भाई मैंने कौन सी जब बात बात हुई नहीं है ना तुम्हारे पास, मेरी बात सुनो साहिल, गुस्सा नहीं कर जरूरी रहा नहीं है गुस्सा कि क्यों कर रहे हो तुम ब्रो टिकटॉक भाई वाला रवैया इधर गुस्सा क्यों इख्तियार कर यार रहे हो साहिल यार 1 मिनट रुकते हो भाई, रुकते हो, टाइम चाहिए ना, मैं अपनी बात रखनी है ना। और आप लोगों ने बोलते जाना है ठीक है, बात रखनी। जवाद भाई 1 मिनट ठहर जी, ये ले जी, जरा रुक जी। ये ले मैंने उतार दिया। ओए मैं हम होए, डर गए हैं, 1 मिनट, क्या नाम है, हम डर गए हैं जनाब। हमने साहिल साहब आपका जो ये रवैया है ना टिकटॉक की, आपने जो इधर आके एक तबलीग का तरीका सुना है, वो डर गए हो, वो मर, हम डर गए हैं, मैंने उतार दिया आपको। जो अपना तारुफ नहीं करवा सकता, जो जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये बता सके कि उसके अकीदे क्या हैं, उसका लेबल क्या है, किस लेबल से वो इस इस्लाम के कोने के अंदर, इस्लाम के सर्कल के अंदर फिर रहा है, मैंने उतार दिया जी। यूसुफी भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं? अस्सलाम जी वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया। एक तो जवाद साहब, उन्हें तारुफ तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बड़े जी साफ लफ्जों में अपना यूसुफी करवा भाई, दिया। आप उसके वकील बन के आए मेरी हैं कि नहीं आपने बात वकालत तो करनी मैं है? पहले किसी मैं की नहीं जरा कर रहा, लेकिन इसी बात का ये आप क्लियर अगर करवा बात नहीं दूं ना, करना देंगे तो मैंने फिर यहाँ आप क्यों क्यों कॉल पे ले रहे हैं? यार भाई 1 मिनट रुक जाओ, यूसुफी भाई रुक जाओ 1 मिनट यार, रुक जाओ यूसुफी भाई। जरा म्यूट करें, साहिल साहब को लें, उन्होंने अपना तारुफ करवा दिया और इनसे जब नहीं सवाल करवाया, पूछा ये उसका नहीं जवाब करवाया। नहीं और दे एक पा और रहे। चमची जवाद जहाँ वो साहब कहता है यहाँ शिया, पे वो जब सिर्फ जवाद उसने साहब अभी तक यहाँ शिया नीचे ये लोग इनका सुन रहे हैं जवाब मैं तकरीबन दे 100 देता के हूँ ना, करीब जरा लोग, मुझे मौका दे सारे खामोश रहे, जरा मुझे बात करने। कर लेना जल्दी से। उसके बाद मेरा सवाल है, आप आए हैं ना बन के, तो जवाब दीजिएगा फिर आप, तो जरा कर लें अपना सवाल। 1 मिनट यूसुफी भाई देते, यूसुफी भाई आपको देते हैं यार, सुनो तो सही यार भाई, सुनने की भी कोई है होश, सुन लो ना 1 मिनट यार। आपको माइक देता हूँ, माइक छीनो नहीं हाथ से यार, थोड़ी तहजीब सीख लो। बट सर पहले आप तहरीर पढ़ ले, उसके बाद माइक्रोफोन इनको देते हैं, नहीं, ठीक ये है? जो वेट, आके अपनी बारी पे बात करो ना यार, उन्होंने अपनी बड़ा बारी की बात वाज़ेह करो। जवाब दिया है। म्यूट क्यों अब कर रहे दो हैं यार? सुन्नत ऐसा अल क्या डर जमात। खौफ है? माइक क्यों म्यूट और कर रहे यार हैं? यूसुफी 1 मिनट अपनी चुप बारी पे कर। बात करो यार। तुम्हें पता क्या बीमारी आके फैज बोलने खान की। साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, अगर आप ब्रॉड पे बैठे 1 मिनट नीचे बैठ के ना नीचे पहले उतार दें, तहरीर इसकी सुनो, बात इतनी है, नीचे इनको बैठो ऊपर ना लिया करे। जब ये बीच जी में बट बोलना सर, शुरू कर देते हैं ना, नीचे उतार दिया करे। नीचे ये जाके तहरीर के जितने बाद मर्जी लेते हैं नारे भाई मारो। आपको। बट साहब जरा वो पढ़ दें। नहीं, वो मैं पढ़ देता हूँ। मैंने जो सवाल करना है, ये कहते हैं, मैं बड़ा क्लियर जवाब दिया है। 2 सुन्नत वाल जमात हैं, दोनों हनफी कहलवाते हैं। एक अहले सुन्नत वाल जमात जो है वो बरेलवी है, और दूसरे हैं देवबंदी। बरेलवी के आला हजरत का फतवा जो पढ़ ले जाके कि देवबंदियों के बारे में, जिनमें देवबंदियों का भी नाम शामिल है, कि वो कहते हैं इनके निकाह नहीं है, उसमें है। या जो देवबंदी वो वाले जिन्होंने कहा था कि इस्माइल शहीद को अल्लाह हजरत ने फतवा नहीं दिया, अपने फतवे के मुताबिक जो उन्होंने वल्दुजना हमें कहा है, उसी फतवे के मुताबिक उन्होंने उनका नाम लिया, उनको 2 बेटों का नाम लिया, और उनकी जमात पूरी का जो उनको अल्लाह हजरत को मानते हैं, उनको वल्दुजना का है। अब दोनों में से कौन है, ये बता दें कि दोनों में से दुरुस्त कौन है। इनसे सवाल पूछा है कि दोनों में से अल्लाह हजरत ने दिया फतवा, इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि बता दें कि जनाब वो फतवा दुरुस्त था या गलत था। एक कहता कि मैं इस फतवे का जवाब दूंगा, उनका रजू साबित है, 4 साल हो गए भाग रहा है वो, तो उसे वो रजू साबित नहीं हुआ। इनसे सिर्फ पूछें कि ये धोखा देना छोड़ दे। सुन्नत अल जमात कह के तो जान छुड़ाते हैं, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कह दें कि वो नाजी फिरका हम है। बोले आके नाजी फिरका कौन सा ये भट्ट साहब बताएं कि बुनियादी तौर बरेलवी पे है खुद कि ही, देवबंदी है। भट्ट साहब आपने एक चीज नोट नहीं की, सब भाइयों ने नोट, बहुत सारों ने की होगी अंदर, कि बुनियादी तौर पे एंड पे उसने अपनी तारीफ को बदलते हुए कहा कि सारे ही मैं बतरिया हूँ बुनियादी तौर पे, कि सारे ही जितने भी है ना वो उस अम्ब्रेला में आते हैं सिवाय आपके, हम सारे ही उसके अंदर आते हैं। तो अपने आप को बतरिया खुद कह रहा है, लेकिन बात मेरे प्यारे भाई आप नीचे सुन रहे हैं साहिल साहब, आप लोगों की आदत है, एक प्रैक्टिस है, एक आपने तरीका अडॉप्ट किया हुआ है कि इस तरह शोर मचाना, बोलना, कोई इल्मी बात ना होने देना। जिस दिन आपको पता चल गया ना कि आप कौन है, आइएगा, हम बैठ के घंटों घंटा बातें करेंगे। लेकिन जब आप अपने अकीदे को वाजिया करेंगे कि आप हैं कौन, तो फिर आपके ऊपर भी सवाल होंगे। फिर मैं आपको मौका दूंगा कि आप समझते हैं कि आप सीधे रास्ते पे हैं और आपके ये अकायद हैं, और अपने अकायद के साथ दें दावत मुझे, और हम सब बैठेंगे, हम आपको मौका देंगे कि आए अहमदी ब्रॉड पे आके अपने आप को वो सीधे रास्ते वाला साबित करें और बताएं कि आप जो अकीदे रखते हैं, जो उस अकीदों पे अमल नहीं करेगा वो सीधे रास्ते पे नहीं है। आपको मौका देंगे तबलीग का। चलें यूसुफी साहब आए हैं,
इनसे बात करते हैं। एक मिनट अगर उनसे इनके पहले आए हैं अगर बाबा आप जी उनसे किसी को पहले हैं। देंगे और एक मिनट बोलने भाई, भी नहीं एक देंगे, मिनट माइक यूसफी भाई एक मिनट, बारी पे चलते हैं। बाबा जी आए हैं, बाबा जी से बात आपको तो मैंने करना। मुखातिब ही नहीं किया, मैं उससे जब भाई म्यूट रहते हो कि नहीं रहते? क्या दहशतगर्दी कर रहे हो यार, चुप तो करो एक मिनट। बाबा जी आए हैं, बाबा जी से अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी क्या हाल है यार? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना जी। क्या हाल चाल? ठीक है। ये क्या बदतमीजी है, ये कोई तरीका तुम लोगों का? कर लो इससे अगर नहीं बात करना चाहते तो आप ना लगाल पे लो, ये कोई तरीका कार थोड़ी है। चले यूसुफ भाई, अगर आप इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की है अपना जवैद साहब, आपने इतनी लंबी चौड़ी, इतनी सारी बातें, आपने इतने सारे सवालात हैं, आप आपने सोई आप सारी उनकी सारी तरफ से आए हैं कि अपना लेकिन किताब पढ़ें। आपको थोड़े उस इतनी बात पे तौफीक नहीं हुई उस बंदे का जवाब सुनने। कोई नहीं, हम उसमें इसकी वजह ये थी कि आपका सांस फूल चुका था, कोई बात नहीं, क्योंकि फूल एक चुका है, सवाल जो उनको छोड़े। मुख्तसर उसने किया यूसुफ उसका साहब जवाब आप आपको अपनी नहीं बात आया। करें। यूसुफ अगर साहब आप अपनी बात समझते करें, हैं अपना तारुफ करवा दें। अगर आप यूसुफ भाई, समझते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब चाहिए और आप चाहते हैं कि आपसे उसी तरह बात की जाए जिस तरह आप के यूसुफ सवाल, साहिब, यार यूसुफ एक मिनट, साहिब, आप जवाब अगर हर वो बीच में बंदा बोलोगे ना, जो पेशावार इधर बीच में जब इस्लाम बोलोगे के ना, इस तरह इस्लाम बीच का में बोलने लेबल से कोई लेके फायदा बैठा नहीं हुआ है। है, उसके साथ यही सलूक होगा, उसको अपना तारुफ करवाना पड़ेगा। हाँ, कोई मासूम इंसान आता है, कोई नया आता है, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा आता है, वो सीधी बात करेंगे, हम उससे पूछेंगे भी नहीं तुम कौन हो। लेकिन जो पेशावार इधर बैठे हुए हैं, जो लोग शरीफ लोगों की अपने ही बाकी मुसलमान लोगों को गलत मलत बातें करके उनको डिसीव कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे कि भाई बताओ तुम्हारा तारुफ क्या है। हमने सुना है कि कभी तुम कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, किसी एक जगह पे तो टिको, इसलिए तारुफ लिया जाएगा हर उस बंदे से जो पेशावार है। यूसफी मैंने ड्रॉप किया था यार, सुनने की आदत नहीं है तो फिर ना डालो कॉल। अगर सुनना चाहते हो तो फिर कॉल डालो भाई, नहीं तो किसी और भाई को ले लेते हैं। सुन ही नहीं रहे यार आप। ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਬਾਬਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ- ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦੀ ਸਪਾਟ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ? ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਮੀਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਾ ਵਲੀਉੱਲਾ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਭਾਬੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਮਾਤ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਭਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਫੁੱਦੂਵਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਟਿਕਟਾਕ ਕਈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਬੀਆਂ ਚੋਂ ਕਈ ਨੇ ਤੇ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ। ਕਦ ਤੇ ਲਾਦੇ ਇਹ ਨਾ, ਜੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਦ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਲਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 53 ਬੰਦੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਦ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਲਾਦੇ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਚ ਅਗਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਤਾਦਾਦ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਨਾ। ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 2 ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਅਰਬ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1.5 ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਅਰਬ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 50 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੱਖ। ਤੇ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਟੋਟਲੀ 30 ਲੱਖ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 30 ਲੱਖ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 30 ਲੱਖ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਦੇ 30 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਲਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਬੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਖਰਾਬ ਭਾਬੀ ਆ। ਅਸਲ ਤਾਦਾਦ ਮਸਲਾ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਭਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਭਾਬੀਆ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਕਿਤੇ ਐ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਛੋਟੇ ਫਟ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੋ ਜੀ ਭਾਬੀਆ, ਅਗਰ ਹਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਛੋਡੇ ਪੜ ਦੇਣਾ ਸੀ। इसका मतलब भाट साहब यही हुआ ना कि ये इधर पार्ट टाइम अकीदे लेके आते हैं, ये चुन लेते हैं कि हमने क्या बात क्या ये है कि सवाल रखो, अकीदे सवाल का रखने हैं। जवाब लो, चाहे रिकॉर्डिंग सुनाओ चाहे पढ़ के सुनाओ। तो यूसुफ किताब भाई में अपना अपना तारुफ अपनी करवाएं। मर्जी से कोई सवाल बनना करो, है उसका नहीं, जवाब अभी भी तो तक दो ना। ये किसी ने अब क्या इस तरह नहीं, तो बहस विच करने बोलते से, तू अपनी बहस पीपली करने जान से शुरू कर और देती बोलने है। से बिला वजह ना ਜਵਾਬ कोई ਸਾਹਿਬ ਇੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ
आवाज आ रही है यूसफी यार अगर तो बात तरीके से करनी है भाई तो जरा म्यूट रखो, थोड़ी देर मतलब म्यूट मैं रखो, नहीं उठाता, मुझे पता है पेशावर कौन है और अच्छा बंदा कौन 2 मिनट म्यूट रखो। अच्छा 1 मिनट यार रुक जाओ ना, तरीकाकार तुम्हारा भी तो अनोखा ही तरीकाकार है ना, रुक जाओ भाई, आपको दे रहा हूँ माइक्रोफोन दे रहा हूँ, म्यूट रखो, जब कहूँगा खोल लेना, म्यूट करो, खुद करो म्यूट, सवाल इसको मेरा भी म्यूट तो है ना ना, कोई मेरा करे। भी सवाल है, मेरे सवाल का सवाल जवाब भी दीजिए लेता हूँ ना। तुम्हारा, म्यूट करोगे खुद म्यूट खोल लेना बाद में। जो बात यार की किस है उसको मिट्टी के बने हो यार, अल्लाह के बंदे, जो तुम बात क्या हो चल यार। रही है उसको कंप्लीट करो। जी करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तुम्हारे कहने पे ही करना है, तुमने ही आगे हाथ पकड़ के कंप्लीट करवाना है यार, चलो जरा क्या खामोश मतलब हो क्या जाओ यार, तरीके तुम्हारे का से है मैं ये। बात नहीं कर रहा, तुम कौन हो? मैं चल जवाब फिर से नीचे चल, चल नीचे बैठ जवाब के से ना आराम से डबल टैप करके ना पूरा कर देना, डबल टैप 3000 4000 करना ही, बल्कि तुझे उठाना ही तब है। वालेकुम सलाम। ये समझ नहीं आ रही कि ये वहाबी जो हैं यूसुफी साहब, ये उस अहले सुन्नत की हमायत क्यों कर रहे हैं? सर आपके यहाँ मुझे मौका नहीं मिल रहा। शिया है जवाद भाई मैं सिर्फ एक ये, अभी इसका बैठा इमाम हुआ तो है। वहाबी है, अमन नज़ीर। हाँ भाभी है, पहले हदीस कहेंगे ना मान लेगा, भाभी वो कहेंगे तो कहता है नहीं ये मेरा मानेगा। खलीफा है। अच्छा सिर्फ यहाँ बैठा हुआ हूँ, टाइम भी है, मैं एक बात का जवाब दे दूँ। इनके जो जिनकी बैत की हुई है ना ये यूसुफी साहब ने, जी जी। वो एक बात का इल्ज़ाम मुझ पे लगाते हैं। कोई बंदा आता है कि उसके वालिद का, वालदा का और वाइफ की तस्वीर लगाता है और कहता है ये नासर बट है। अगर वो निक मेरा है और मैं इनकार करता हूँ या झूठ बोलता हूँ, वो जो अल्लाह हजरत ने कहा ना वल्दु ज़ना वाला, वो बात मुझ पे लागू कर दे। अगर वो मैं नहीं हूँ तो वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाता है, तो आमर नज़ीर साहब को कहें वल्दु ज़ना वाली बात मान ले। ठीक, एक जवाब ये देना था ये यूसुफी को। दूसरा यूसुफी, वो एक तुम लफ्ज लिखते हो, तुम्हें रिकॉर्डिंग सुनाई है टाक मास्टर की, वो तुम्हारे मुंह पे और तुम्हारे सर पे जूते मार के गया कि ये बात नासर बट ने नहीं की। और तुम्हारे जो वो बड़े खलीफा है ना, खलीफा तो नहीं कह सकते, मजहब के बानिए सिलसिला दीन नजीरिया के, उसने चीखें मारनी शुरू कर दी थी। तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी हुई है, जो टाक मास्टर ने कहा था कि मैंने नासर बट को ये अल्फाज नहीं कहे। अब जो अल्फाज उसने नहीं कहे, जो उसकी तरफ वो अल्फाज मंसूब करे, खास करके यूसुफी तुम, फिर तुम वही हो जो तुम लिखते हो। ठीक है, वो तुम वही हो। कहोगे तो रिकॉर्डिंग में तुम्हें सुनाई हुई है, लेकिन तुम लोग डीठ एक बात को एक दफा करो, दूसरी दफा करो, तीसरी दफा फिर वही बात करना शुरू कर दोगे। अब 2 चीजों के जवाब मैंने दिए हैं। वो निक में मैं नहीं बैठा होता, वो कोई और शख्स है। अगर वो निक मैं यूज कर रहा हूं और मैं इनकार कर रहा हूं तो अल्लाह हजरत का वो फतवा मुझ पे पक्का। अगर अमर नज़ीर वो कहता है कि ये नासर बट बैठा हुआ है, ये नासर बट बैठा हुआ है, तो कहोगे अगर नासर बट नहीं बैठा हुआ तो वो वल्दु ज़ना वाला फतवा जो है ना, अमर नज़ीर को कहना अपने ऊपर ले ले। मैंने बस इतनी बात करनी थी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, वो यार कौन नीचे लिख रहा है, यूसुफी को ऊपर लो, यूसुफी को बोलो डबल टैप करे, उसका नज़र ही नहीं आ रहा डबल टैप कोई ज़रा भी। उससे मैंने कहा डबल टैप करे, फिर थोड़ी तहजीब आएगी, फिर लेंगे उसको ना। जी जवाद भाई आप बात कर रहे थे, सॉरी यार वो ना बहुत ही ज़्यादा बदअखलाकी कर रहा था, तो बात नहीं आपकी सुनी जा रही थी, मैंने बीच से माइक पकड़ ना लिया। उठाए ऐसे बंदे को जो आप समझते हैं ना कि वो पेशा वराना तौर पे आता है और उसके पास कोई बात नहीं है, उसने सिर्फ एक शोर मचाने आना है। जिस तरह अभी ये पहले आए थे साहिल साहब, ये ऐसे ही इन्होंने सिर्फ शोर करना था, सवाल करें उल्टा सवाल, खुद कोई सवाल, क्योंकि उन्हें खुद भी पता है कि उनके पास सब्सटेंस ही कोई नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। कोई भी छोटी सी बात करेंगे तो वो लोग नीचे जो हैं वो एक एंटरटेनमेंट बन जाएगी, इतनी सी बात है। जवाद साहब ये जिस ग्रुप से तल्लक रखता है ना, ये झूठ बोलने में अपना सानी नहीं रखते। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिस बात पे एक चीज पे उसने इनकार किया और दूसरी वो वही चीज लगा के एक बंदा गया तो वो वहां इकरार कर रहा है और एक जगह पे इनकार कर रहा है, बल्कि कह रहा है कि नहीं शक्ल मिलती जुलती है। एक पे उसने वाज़े इनकार किया कि नहीं ये वो, मैं रिश्ते का नाम नहीं लेता, वाज़े इनकार किया उसने। दूसरी में कहता है कि शक्ल मिलती जुलती है लेकिन वो नहीं। तीसरी में कहता है कि वही है जो जिससे मैं जो उधर खाली जगह पुर कर ले। हाँ, तो ये लोग हैं
झूठ बोलने में ज़रा शर्म महसूस नहीं करते। एक जगह पे झूठ बोलेगा, उसकी दूसरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, किताब में तहरीर कुछ और लिखी हुई है, रगें फैला फैला के वो बात अपनी तरफ से बीच में वो मिक्स कर रहा है, हवाले को तरोड़ मरोड़ के दे रहा है, और उसे कहे ना कि ये ऐसा डिश किस्त लिख लो जी, असी हार गए लिख लो, तंजिया ऐसे जैसे मजबूरन मान रहा है, उस ग्रुप से तल्लक रखता है ये। इन्हें आप जितना मर्जी शर्मिंदा करें। आप जो पहले आया था वो क्या नाम था, खादमे आला, हाँ जी, खादमे आला। तो इनसे पहले एक शख्स आता था साहिल कालू। ये साहिल कालू ही था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, खादमे आला तो ये है ना, मैं साहिल कालू की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। वो जब आता था ना साहिल कालू, तो मैं कहता था तुम्हारी हरकत तो वो देखा होगा अपने शादी ब्याह जब होते हैं ना मेहंदी के दिन, तो एक लड़की को बिठा देते हैं जिसे ढोलकी अच्छी बजानी आती है, दूसरी सामने बैठ के गा रही होती हैं जिनकी आवाज़ अच्छी होती है, एक होती है जिसे कख पता नहीं होता, ना आवाज़ अच्छी ना